पहलगाम की घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी आए थे और जहां उन्होंने कहा था कि वो जो आतंक फैलाने वाले लोग हैं उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा ऐसी गत करेंगे और मिट्टी में मिला देंगे। तो आज एक बार फिर जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब बिहार पहुँचे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भगवान राम कहा करते थे कि प्राण जाए पर वचन न जाए, और ये उनकी रीत आज नई भारत की नीति बन चुकी है। और यही वजह है कि जो उन्होंने वचन दिया था उसे निभाने के बाद बिहार की धरती पर आए हैं और उस पाकिस्तान का हाल पूरी दुनिया ने देखा है। और उन्होंने अपने संबोधन में भारतीय सेना के पराक्रम, बीएसएफ के अधिकारियों के शहादत से लेकर तमाम बातों का जिक्र किया और कहा कि अभी भी यह लड़ाई थमी नहीं है। आतंकवाद जब तक अपना हाथ मुंह उठाएगा उसी तरीके से बिल से निकाल कर उन्हें कुचल देने का काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने इस धरती से ये भी कहा कि जिस तरीके से शाहाबाद और इस तरह का ये इलाका नक्सल प्रभावित हुआ करता था तो आज नक्सलियों की कमर तोड़ दी गई है। 2014 के पहले जहां बिहार ही नहीं पूरे देश में करीब 125 से ज़्यादा ज़िले नक्सल प्रभावित हैं, आज सिर्फ 18 ज़िले ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। यानी कि न सिर्फ सरहद के पार बल्कि सरहद के अंदर भी अगर कोई हिंदुस्तान की संप्रभुता पर आंख उठाएगा और जो अराजकता फैलाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार पीछे नहीं रहेगी। मैडम, आप यहाँ मोदी जी का सही बात है। मोदी जी के प्रोग्राम में आई थी, कैसा रहा प्रोग्राम, क्या अनुभव तो उतना अच्छा नहीं रहा जितने उत्साह से आई थी। हालांकि ये सौभाग्य की बात है कि मोदी जी हमारे विक्रमगंज की पावन धरती पे आए और इसको और पावन कर दिए। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी उदासी इसलिए है कि जिस उम्मीद से, जिस आशा से हम सारे विक्रमगंज निवासी और आसपास के भी जनता जो आए थे कि शायद मोदी जी जहाँ जहाँ जाते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी बेहतरीन सौगातें देके जाते हैं, रोजी रोजगार देके जाते हैं, तो उस तरह की कुछ उम्मीद हम लोगों ने भी लगा रखा था। वैसा कुछ दिखा नहीं, कुछ कमिटमेंट नहीं आया, कुछ उस तरह से कुछ उन्होंने बोला नहीं। हालांकि भविष्य में शायद कुछ मिल जाए, लेकिन अभी थोड़ी सी मैंने रह गई वो कसर की हाँ कुछ मिल जाता, कुछ मिल जाता। क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्वेता सिंह है, मैं शिवपुर पंचायत की वर्तमान मुखिया हूँ। मैं शिवपुर पंचायत का अमित सिंह मुखिया का पूर्व मुखिया अमित सिंह के मां हूँ। मैं कहना चाहती हूँ मोदी जी से इसलिए कि मेरा उम्र 70 साल हो गया है, मैं 15 साल का मुखिया हूँ। मेरा अनुभव यही है कि मेरे पंचायत में जितने बुजुर्ग लोग आते हैं मेरे हमसे, तो सब कोई वही रोता है कि हमको बेटा ये दो दुख हमको पतो है दुख दे रही है। तो इसलिए हम तो सोच रहे थे कि मोदी जी कुछ हम लोग वृद्धा लोग के लिए जो 400 रुपया पेंशन जो दे रहा है, हर स्टेट में 1000 मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में मिल रहा है, झारखंड में मिल रहा है, और हम लोग को बिहार में नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं, कहाँ सोए हुए हैं। 15 साल से वो भी तो वृद्धा हो गए, तो उनको तो कुर्सी मिला हुआ है, लेकिन यहाँ जो गरीब महिला है उसको क्या मिल रहा है, उसको बेटा पतो खाना नहीं दे रहा है, वो इंतजारी में है कि हमको 400 रुपया में उसको क्या मिलेगा, साबुन सरफ नहीं मिलेगा, चाय चीनी नहीं मिलेगा। और इसके बाद हम मोदी जी से हम आग्रह करने के लिए आए थे, लेकिन हम लोग को तो बोलने का अधिकार नहीं है कि हर पंचायत में एक वृद्धा आश्रम खोला जाए, इसलिए कि ताकि हम लोग पंचायत को अपना चलाएं और वृद्धा जितने जो हर कास्ट के गरीब हो, मीडियम क्लास के लोग हो, सब लोग के लिए आश्रम में रहने का शरण मिले। और सब लोग इसलिए कि बहुत हमें यही 15 साल में अनुभव हुआ कि आखिरी कष्ट माँ बाप का है। क्या नाम है आपका? कमलावती देवी, अमित सिंह मुखिया का। बोलिए, आप प्रोग्राम में आए थे मोदी जी, क्या कहेंगे? हम लोग मोदी जी के प्रोग्राम में आए थे क्योंकि हम लोगों को इस बात की खुशी थी कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये घोषणा किया कि 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा की कुछ कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे, और उद्घाटन किए भी। उसमें पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन, बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास, पटना सासाराम 4 लेन कोऑर्डिनेटर, इन सब चीज़ों को हम लोग खुशी में माननीय मोदी जी को, चूँकि पहले इलाहाबाद की धरती पे हम लोगों ने जो भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ था उसको सफल बनाए, और सफल बनाने के लिए आए भी थे। हम लोग जो मन में मनसा रखा उन्होंने मोटा मोटी उसकी घोषणा की, और आगे हमें माननीय नीतीश कुमार पर बहुत उम्मीद है, क्योंकि इनके राजपाट में आप लोग से कोई छुपा नहीं है। आज के 20 साल 25 साल पहले का इतिहास भूगोल देखिए और आज का इतिहास भूगोल देखिए। सुबह हम लोग घर से निकलते थे तो शाम को हमारे घर वाले लोग पूजा करते थे कि वापस आ जाएंगे कि नहीं आएंगे।
कम से कम वो सब बचा। हम लोग डेहरी से विक्रमगंज आते थे तो हनुमान चालीसा पढ़ते आते थे कि हनुमान जी बचा लीजिए कि कम से कम हमारा बस मत पलटे। हम लोग इंतजार करते थे बिजली का कि कब बिजली आए कि कभी पंखा का आनंद उठा ले। इन सब चीज़ों को देखते हुए और ऐसे कर्मठ योग्य व्यक्ति के लिए हम लोगों ने यहाँ आने का काम किया है। धन्यवाद। मेरा नाम प्रमोद महतो है, डेहरी। जय हिंद, जय भारत। सर, हम मोदी जी के घर से आए हैं, गुजरात से, सूरत में रहते हैं। हमारा घर द्वार सब वहीं है। दुर्गा डी हमारा मौसी का लड़का है और ससुराल भी है। हम लोग बहुत खुशी के बात है, बिहारियों के लिए मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के तेजस्वी प्रधानमंत्री देश के हमारे धरती साहब बात पर आए और कुछ घोषणा करके गए। हम मोदी जी हर किसी के दिल में बसे हैं, दिमाग में उतर गए हैं। हमको यही सरकार चाहिए, बार बार चाहिए। अगर मोदी जब तक रहेंगे देश सुरक्षित रहेगा, बहन बेटी का इज्जत बचा रहेगा, माई बहन को कोई घर से नहीं भगाएगा, हर माँ को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हम लोग आपका रक्षा कर रहे हैं। और मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री अगर 50 साल पहले आ गया होता तो आज लोग हम बिहार छोड़कर गुजरात सूरत में जाकर नौकरी नहीं करते, यही विक्रमगंज में कोई शिक्षा दीक्षा कर कर रोजगार कर कर यहीं जीते खाते, बाल बाल कर जियाते खियाते। लालू के सरकार ने बिहार का पानी बंद किया, रोड उखाड़ दिया, बिजली गिरा दिया, अपहरण करके बलात्कार करके और हमारे बिहारियों को थप्पा मारकर और यहाँ से भगाने का काम किया। और नीतीश कुमार जी यहाँ लाके बसाने का काम करते हैं। चेनारी विधानसभा ग्रामीण कन्हैया कुमार शुक्ला। प्रोग्राम में आए, कैसा लगा? प्रोग्राम ठीक है। हम लोग मोदी जी को चाहते हैं कि जब तक जिंदा रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री हम उन्हीं को चुनेंगे। बस यही कहकर जय हिंद, जय भारत। क्या नाम हुआ आपका? बिहारी प्रसाद गुप्ता। मोदी जी के प्रोग्राम में आए, क्या कहेंगे? क्या कहूँ, सब प्रोग्राम ठीके रहल मोदी जी के, धन्यवाद बोलिए। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24 विक्रमगंज।